श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जिस बात का मुझे डर था ना, वही बात आपको आज के दिन देखने को मिली। आपको याद है 15 तारीख यानी 15 दिसंबर एक कैंडल हमको देखने को मिली थी जिसमें बहुत अच्छी तेजी हमको दिखाई दी थी। और उस दिन हुआ क्या था है कि मार्केट में एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली और उसी दिन एक अच्छी रिकवरी भी हमको उसी दिन देखने को मिली थी, जिसमें एफआईएस ने भी आपका ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास का माल खरीदा था और हमको 400 पॉइंटों की एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। और उस कैंडल का जो लो था वो 24,200 से लेकर 24,250 के समथिंग का हमको देखने को मिलता था। अब 3 दिन से हो क्या रहा है, 3 दिन से हम बैक टू बैक इस जगह देखिए सेलिंग के साथ नीचे की साइड आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 18 तारीख है, कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है 19 तारीख को। और कल के दिन जो होने वाला है ना, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और कल के दिन जो लेवल आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो साइकोलॉजी प्राइस है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, अब मैंने आपके सामने इस जगह चार्ट ओपन किया है जो कि निफ्टी का चार्ट है और कल के दिन एक्सपायरी है, इस चीज़ का भी ध्यान में रखना। अब देखिए, ये वाला जो कैंडल था यहाँ पे, ये कैंडल हमको जो दिखाई दे रहा है ये 15 तारीख का कैंडल था। 15 तारीख को हुआ क्या था कि इसी कैंडल ने जो नीचे की साइड लो मारा था, वो कितना लो मारा था, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूँ इस जगह तो आपका 24,200 से लेके आपका इस जगह 24,250 के समथिंग हमको लो देखने को मिला था। ठीक है, अब अभी तक देखिए मार्केट ने ऊपर की साइड, मैंने जैसे कि आपको एक बार पहले भी बोला था कि ये कैंडल का क्लोजिंग हमको इस जगह जरूर देखने को मिला है। ठीक है, ये कैंडल का क्लोजिंग जरूर देखने को मिला है, लेकिन हमको ये समझना है कि ऊपर की साइड जो आपका 24,800 वाला लेवल है, ये 24,800 का लेवल आपका एक लेवल के पास में है जो कि आपका इस जगह 24,950, जो कि हमारा साइकोलॉजी लेवल के पास आ जाता है। उसके बाद देखिए बैक टू बैक अगर आप देखो तो बैक टू बैक देखिए यहाँ पे जो कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है, वो बैक टू बैक देखिए यहाँ पे सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, बैक टू बैक देखिए। अब यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि आज के दिन भी अगर हम क्लोजिंग देखते हैं ना, तो आज के दिन की भी क्लोजिंग 24,198 के समथिंग हमको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि जे वाला जो प्राइस था इसके नीचे आसपास देखिए हमने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ऐसा एक लेवल बन जाता है, यहाँ पे हम बेरिश बंद हुए हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है कि बाजार और तेज़ी से नीचे की साइड आ जाएगा? तो उसका रीज़न देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एफ का डेटा है। एफ के डेटा को हम यहाँ पे देखिए इस जगह आ जाते हैं, जो कि देखिए जे वाला डेटा था। और यहाँ पे देखिए इस डेटा के पास देखिए एफ ने क्या किया था कि यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी बाइंग की थी, जो कि आपकी देखिए 2,345 करोड़ के आसपास की थी। अब आप ये बात समझो इसके अंदर कि जब एफ ने जो आपका देखिए 2,335 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, क्या इन लोगों ने ऊपर की साइड टॉप पे बाइंग किया हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने टॉप पे बाइंग किया हुआ, क्योंकि इनको भी पता है कि अभी जब हमको बाइंग करना है, अभी जब हमको किसी कंपनी में पैसा लगाना है, तो हमको सबसे पहले उसका वैल्यूएशन देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हमको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस पे मिल गया। अभी आप पीवीआर को भी देखो ना, तो पीवीआर में हमको ज़्यादा गिरावट क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इकोनॉमी की जो जीडीपी गिरी है उसमें देखिए हमको इतना ज़्यादा पैसा नहीं, महंगाई बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत है, हम उस जगह पैसा लगाएंगे क्या हम मूवी देखना चालू करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हमको दिखाई दी। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ पे अच्छी जगह पैसा बनाया, और जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनको क्या किया, उनको टॉप पे बैठा दिया, और फिर वहाँ से देखिए कंटिन्यू हमको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, जब मैंने आपको देखिए इस जगह टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम है बिल्कुल फ्री है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने एनालाइज आपके साथ शेयर की थी, जैसे कि एसीसी का मैंने चार्ट आपको यहाँ पे देखिए सेंड किया था, बहुत अच्छा चार्ट था, ब्रेकआउट भी मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए एक एंजल का मैंने आपको चार्ट सेंड किया था। देखिए इसमें इस तरीके के पैटर्न, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ी अपनी रिसर्च करो, रिसर्च करोगे ना आपको चार्ट समझ में आएगा, आपको पैटर्न समझ में आएंगे। ठीक है, फिर इस जगह देखिए मैंने आपको एक और चीज़ बोला था
कि बैंक निफ्टी 51,900 नेट सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू और सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो 52,250 के आसपास है, और यहाँ से हम और सेलिंग दे सकते हैं, जो कि आपका 200 से लेकर 250 के आसपास हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ से देखिए बिल्कुल हमको सेलिंग देखने वाली, और इसने देखिए जो लो मारा था वो हमको इस जगह देखिए जो हमने बैंक निफ्टी के बारे में बात की थी, तो निफ्टी में भी हमको उसी प्राइस के आसपास यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। अब देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, तो क्या अभी हम ही गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी नहीं। अगर आप देखो अमेरिकी मार्केट में भी देखो ना इस जगह, तो देखिए एक आपका इस जगह इंडेक्स है जो कि आपका डाउ जोन है। डाउ जोन में भी देखिए आपको 200 ऑलमोस्ट 270 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग देखने को मिली। SPM 500 यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आधे % के आसपास की सेलिंग देखने को मिली। फिर एक नेकडेक्स है, नेकडेक्स में भी IT सेक्टर है जी, और यहाँ पे भी हमको देखिए एक सेलिंग देखने को मिली आधे % के आसपास। फिर स्मॉल कैप 200, तो यहाँ पे भी 1% के आसपास हमको सेलिंग दिखाई दी। फिर SPM 500 बिक्स है, तो वहाँ पे भी हमको देखिए सेलिंग दिखाई दी। अभी देखिए बैंक निफ्टी में कितना सेलिंग था, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमको 1% से ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, जो कि ऑलमोस्ट होता है देखिए 640 पॉइंट के आसपास, ठीक है। BSE में भी हमको इस जगह देखिए सेंसेक्स के अंदर भी जो हमको सेलिंग देखने को मिली वो इस जगह देखिए 444 पॉइंटों के आसपास, और निफ्टी में जो हमको सेलिंग देखने को मिली वो आधे % के आसपास हमको यहाँ पे दिखाई दी। अब ये तो बात हो गई जो हो चुका है, अब होने क्या वाला है उसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेकर आएंगे 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखो ना कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, ऐसा एक भी बार भी नहीं हो रहा कि बजाज यहाँ पे आ रहा है सस्टेन कर पा रहा है, नहीं, कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा यहाँ पे आप समझो, क्योंकि ये सपोर्ट पे आ चुका है। अब इसको सपोर्ट को समझने के लिए मैं इस जगह देखिए 15 मिनट का चार्ट आपके लिए लगा देता हूँ। देखिए आपका ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे हो क्या रहा है कि ये कंटिन्यू सेलिंग आई, कंटिन्यू हम इस जगह गिरे हैं। अब ये इस वाले सपोर्ट पे आ चुका है, ये वाला एक जो सपोर्ट है इस सपोर्ट पे आ चुका है, या हम ये बोल सकते हैं कि इस सपोर्ट को भी थोड़ा सा ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे सेलर होंगे जो और सेलिंग करना चाहते होंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग इस जगह सेलिंग करके गए हैं और थोड़ा सा भी अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है, या ये अगर आपका 24,250 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर इस पर एक शार्प हमको देखिए रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझना। क्योंकि ये वाली जो हमको बाइंग देखने वाली थी, यहाँ पे जो बायर थे ये अच्छे खासे बायर थे, और ये वो वाले बायर थे जो मैंने आपको बताया FIS, ठीक है, स्मार्ट बायर थे जो बाजार खींच के ले गए। और ये वाला जो टॉप था ये हमारा सेलिंग का टॉप था, ठीक है, और इसी सेलिंग के टॉप पे ये आके बिठाल दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे भोले भाले इन्वेस्टर, भोले भाले रिटेल ट्रेडर, नहीं पता चलता भाई, ले लिया। लेकिन यहाँ पे जो ये चंट चालक जो लोग हैं, यहाँ पे जो जी FIS जो है, इन लोगों ने आपको माल दिलवा दिया ऊपर की साइड, आपने माल ले लिया, ठीक है, आप ब्रेकआउट मिल रहा है, कल भी निकल जाएगा। लेकिन है तो ये आपका 24,800, मैंने आपको मना किया था, आप मेरा कल का वीडियो जाके देखना जो मैंने आपको वीडियो बनाया था। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब वीडियो कोशिश मैं करूँगा आपके लिए मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ, बस आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आपके लिए अभी देखिए कितना समय हो रहा है, आपका 6:30 बजे का समय हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता तो वीडियो आपके लिए 4 बजे भी ला सकता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्च होती है जो मुझे देखना पड़ते हैं, जो मुझे समझना पड़ते हैं, और वो मुझे ही देखना है। ऐसा नहीं है कि मेरे टीम ने देख लिया, वो मुझे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे और मेरी डायरेक्ट बात हो रही है, ठीक है। तो वो जब तक मैं अपनी तैयारी करके पूरी नहीं रखूँगा, जब तक मेरे लेवल क्लियर नहीं होंगे, जब तक मेरे पैटर्न समझ में नहीं आएंगे, जब तक मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो मुझे वो कंपटीशन जो हो रहा है ना, वही सबसे पहले वीडियो डाल दिया, चाहे आप कुछ भी बता दो, वो नहीं चाहिए मुझे बस आपका प्यार चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, और बता दो यूट्यूब को कि किसका कंटेंट अच्छा है, क्या है, और थोड़ा देखा करो। पूरा देखोगे चीज़ें समझ में आएगा, पूरा नहीं देखोगे तो फिर वही चीज़ होगा कि सब कुछ हो गया, फिर पता नहीं चला क्या बोला था। अब जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि 24,250 इसके ऊपर अगर निकलता है तो गैप के साथ ओपन होता है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो यहाँ पे सेलिंग करके गए, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा देखिए ऊपर निकल जाएगा, तो ये सोचेंगे अब तो ये नीचे गिरेगा ही, नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंसोर्ट करके अगर ये ऊपर की साइड निकाल देगा ना, तो जितने भी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, जितने भी देखिए लोगों ने सेल किया, वो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे इसके ऊपर। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हमको देखिए जगह 24,320
फिर इस जगह देखिए 24,410 और फिर इस जगह देखिए 24,520, ठीक है। और इसके ऊपर भी अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हम इस जगह 24,600 तक ऊपर रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ठीक है, इतना जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा और समझो, देखिए ऑप्शन चेन को मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे इस जगह तो यहाँ पे आपको डेटा क्या दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डेटा कितना दिखाई दे रहा है, 1,11,00,000 और यहाँ पे OI कितना दिखाई दे रहा है, 42 लाख, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉल के अंदर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पे लोग क्या समझेंगे कि सबसे ज़्यादा देखिए OI है, सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे बायर है, तो ये तो बायर को खींच के ले जाएंगे। नहीं, बाजार नीचे आ रहा है, बाजार इस तरीके से आ रहा है। और जब बाजार इस तरीके से नीचे आता है तो जो ऐसे लोग होते हैं ना जो लॉस में बैठे हुए होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, फिर लोग कुछ इस जगह एवरेज करेंगे, फिर कुछ इस जगह एवरेज करेंगे, फिर कुछ इस जगह एवरेज करेंगे, फिर कुछ इस जगह एवरेज करेंगे। तो ये एवरेज कर करके ये आपकी क्वांटिटी जो आपकी यहाँ पे 50 होती है वो यहाँ पे आते आते आपकी 400-500 क्वांटिटी हो जाती है। और इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे ये क्या है जी, जब प्रॉफिटेबल है तो ये कम क्वांटिटी में यहाँ पे खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, रोल ओवर, जो कॉल बायर है वो अभी लॉस में है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि ऐसा कौन सा लेवल है जिसके नीचे हमको और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए बीच का लेवल तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारा देखिए 24,200, फिर आपका 24,150, ठीक है, या उसके ऊपर आपका 24,250। इसका नीचे अगर हम देखते हैं तो 24,100, ठीक है। लेकिन हम इसको देखेंगे 24,150 को। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हमको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा 1,21,000 का OY दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चेंजिंग की बात करें तो 70,000 के आसपास की चेंजिंग हमको इस जगह देखने को मिल जाती है। अगर हम ऊपर की साइड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमको ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करेगा जब भी ये बाजार ऊपर की साइड निकल सकता है। अब देखिए सेलिंग का पैटर्न हमको कैसे समझ में आता है, तो जैसे ही देखिए मैं अभी इस जगह देखिए आपको लेके आता हूँ सबसे पहले 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट का चार्ट आप समझना कि यहाँ पे अगर आप देखो ना, देखिए जी एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बाजार गिरा और यहाँ पे एक बेस बना दिया, ठीक है, यहाँ पे एक बेस बनाया है, ठीक है, इसी जगह कंसोलिडेट। और ये आपका 30 मिनट का चार्ट है, इसको ध्यान में रखना, 30 मिनट का चार्ट है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और इस जगह से आपको यहाँ तक मैं कैलकुलेट कर देता हूँ तो ये ऑलमोस्ट आपके 3 घंटे, यानी जो आपके 7 बार बने, यानी जो 7 कैंडल बनी हैं वो 7 कैंडल आपकी, एक कैंडल कितने मिनट की है, एक कैंडल आपके 30 मिनट की है। तो 7 कैंडल आपके कितनी हो गई, आपको देखिए 3 आवर्स पॉइंट 3.5 घंटे की आपकी ये कैंडल, यानी 3.5 घंटे बाजार इसी जोन में रहा, 3.5 घंटे बाजार इसी जोन में काम करता रहा, ठीक है। अगर अब इसको बेरिश होना है तो नीचे वाला जो प्राइस है वो है आपका 24,000, इस जगह समझना 24,160। अगर ये इसके नीचे निकल जाता है तो इसके नीचे फिर थोड़ा सा और बेरिश हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी हमेशा जानी जाती है बड़े मूव के लिए, ठीक है। तो इसके नीचे हमको थोड़ा सा और मूव देखने को मिल सकता है, इसके नीचे निकलता है, फिर हम नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, तो पहले हम 24,100, फिर इस जगह 24,044 और फिर जगह 24,000, ठीक है। यहाँ तक हम नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी इतना मूवमेंट हमको और नीचे की साइड दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हमको समझ में आई। दूसरी चीज़ कि अगर ये गैप के साथ ओपन होता है तो गैप के साथ आप ये समझना कि गैप के साथ आपको ओपन हो रहा है तो वहाँ पे कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समय बिताएगा ना जब ही इनको ये ट्रैप कर सकता है और एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक छोटा सा गैप हमको ऊपर की साइड देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें टोटल आप ये समझो कि थोड़ा एक रिकवरी का चांस बन सकता है, लेकिन अगर सेलिंग का बनता है तो 24,160 ऐसा एक प्राइस है, अगर उसके नीचे निकलेगा तो 150 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कैंडल बनी है ना, डे वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये इस लो को ब्रेक कर चुका है।
और यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे अगर आप समझोगे ना तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है कि यहाँ पे जो बायर है ये फंसा हुआ है, ठीक है। देखिए जो ऊपर वाला बायर है ये तो देखिए पहले से लॉस में था, वो तो शायद यहाँ पे कहीं निकल चुका हुआ, यहाँ पे कहीं निकल चुका हुआ इसकी हाफ कैंडल पे। फिर कुछ बायर होंगे जो इसके हाफ कैंडल पे यहाँ पे निकल चुकेंगे। लेकिन अब ये वाला जो बायर है, ये वाला जो बायर है ना, ये इसके लो का इंतजार कर रहा है, और इसके लो पे अगर ये थोड़ा सा भी सस्टेन करके अगर ये नीचे निकलता है तो फिर आप ये समझ के चलो ये यहाँ तक तैयारी कर रहा है, जो कि आपका 23,900, ठीक है। 23,900 तक फिर आपकी ये तैयारी होने को तैयार है, ठीक है। 23,900 फिर आपका 23,800, यहाँ तक आपका आराम से आएगा। फिर इस जगह शॉर्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर एक सपोर्ट वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ पे OI डेटा बहुत मजबूत है और 23,800 का एक मजबूत डेटा है, तो इस पर हम रिएक्ट करेंगे थोड़ा बाइंग साइड का, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जी ज़रूर मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल का तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।